मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव चौथमल जी, सभी गुरु भाई बहनों को। मीना गुरु बहन, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये अभय सिंह जी से मैंने बात की अभी। देखिए, सबसे पहले अभय सिंह जी के लिए सभी ना गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। इनके बेचारे बॉडी पे ना दीवार गिर गई सारी, तो 3 साल से ये चारपाई पे ही है। और क्या करे, गुरुदेव से ये बड़े डिवोटी है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि इस काबिल भी कर दे कि मैं अपने घर का थोड़ा सा जीवन यापन कर पाऊं। जी। तो इस माध्यम से मैं तो बस यही उनको ये बोलती हूँ कि हमारे गुरु भाई बहनों के साथ जुड़िएगा, और सभी एक साथ जब हम ध्यान करेंगे, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, इस भौतिक युग में परिवार चलाना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा इस कि दूसरे पे डिपेंड ना हो, ऐसा कर दीजिए इनको। तो अबे भाई, अगर आप सुन रहे हो तो अपना कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं, हम सुन रहे हैं आपको। अबे सिंह जी, शायद पहली बार जुड़े हैं, या तो स्पीकर उनको ऑन नहीं करना आता, एक बार बता दीजिए। जी गुरु भाई, अभय सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आप ध्यान दें कि अपने पास जो आपका मोबाइल है उस पे एक तरफ तो लाल निशान है जिसपे मोबाइल मतलब जो अपन फोन उठाते हैं उसका निशान है, फोन का, रिसीवर का। उसके दूसरी तरफ एक कैमरे का निशान है। कैमरे के बाद एक माइक का जैसा निशान है, जो अपन माइक बोलते हैं जिस तरह से। तो उस माइक पर आप जो है ना, ऑन माइक पर क्लिक करें और कैमरे पर भी क्लिक करें, यानी लाल निशान के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो निशान है, दोनों पे आप क्लिक करते हैं तो आपका चालू हो जाएगा कैमरा। आई थिंक चौथमल जी एंड रवीना जी, वो अभय सिंह जी अभी शायद मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं, या तो कुछ वो आ गया होगा। अभी अभी मतलब थे, बट अभी नहीं दिख रहे हैं। तो आप एक बार फोन पे बात करके देख लें, उनको गाइड कर दें। अभी मैंने गाइड किया था, तभी उनको लिंक दिया था, वो आए भी, ध्यान भी किया है साथ में। हाँ, वो थे अभी, बस 1 मिनट पहले ही अभी मीटिंग में नहीं तो दिख मेरे रहे। ख्याल से ये दब गया उनसे, रेड वाला ना, उनसे ये प्रेस हो गया, तो वो लीव हो गया होगा, उनसे एग्जिट हो गए होंगे वो। तो गुरुमैन, आप ही अपनी बात शुरू कर दीजिए। गुरुदेव, जैसे मैंने आप आज एक बिंदु रखा है, गुरुदेव की ही वाणी में गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है। क्या क्या चौथमल भाई, फिर से बोलिए। गुरुदेव ने स्पीच में कई बार कहा है, उल्लेख भी किया है, गीता का उल्लेख किया है कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है। हाँ, ईश्वर के बिना हम कहाँ जाएंगे? पूर्ण विकास कब होगा? जब हमें ईश्वर मिलेगा, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। और वो मिलन कैसे होगा? जी, वो मिलन कैसे होगा? जब हमें समर्थ गुरु जब हमारे जीवन में आएंगे। गुरु तो बहुत सारे होते हैं, हम फर्स्ट LKG से शुरू करते हैं गुरु बनाना, वो आचार्य बोला जा सकता है। लेकिन एक कोई ना कोई ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है कि वो हमें अपना मतलब जीवन रूपी नैया को पार करे। तो ऐसे तो हम बहुत सारे चेंज करते हैं, और लेकिन कई आचार्य भी ऐसे होते हैं जिनकी अमिट छाप हमारे माइंड में रहती है कि ऐसे तो हम भूल जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनको भूल नहीं पाते हम। तो हमारे समर्थ गुरु श्री रामलाल जी सियाग ऐसे गुरु है, ऐसे भगवान है। मैं तो भगवान मानती हूँ, भगवान की संज्ञा देती हूँ, क्योंकि जो गुरु ही भगवान तक पहुंचाते हैं और वो माध्यम भी वही होते हैं। तो और ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म रहता है कि हम जुड़ेंगे कब उनसे, हम उनकी शरण में कब जाएंगे। और पूर्ण विकास हमारा तभी होगा जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे।
जब हम उनको समझेंगे और वो हमें समझेंगे कि हमारा पिछले जन्म में क्या रिश्ता था। तो ये सारा पूर्ण विकास जो और कलयुग में, तो इससे सहज तरीका और कोई भी नहीं है कि पूर्ण विकास करने के लिए कल की अवतार खुद ही आए हैं और खुद बता रहे हैं, संजीवनी मंत्र दे रहे हैं। तो इस घोर कलयुग में आप कब समझोगे ये बात कि पूर्ण विकास तो तभी होगा जब आप उनकी शरण में जाओगे। तो मैं तो सभी से बस पूर्ण विकास अगर अपना करना चाहते हैं तो हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार की शरण में आइएगा, संजीवनी मंत्र अपनाइएगा और सहज भाव से उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया था कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना अभी संभव नहीं है आगे जाना। बहुत और भी, ये तो कलयुग है, घोर कलयुग आने वाला है। घोर कलयुग का मतलब कलयुग का अंत होने वाला है जी। तो इस तरह से जब अगर अपने आप को किसी समर्थ गुरु के जब आप सरेंडर करोगे तो आपका पूर्ण विकास तभी होगा। तो ये अभी समय आ गया है, ज्यादा समय नहीं रहा है, समय आ गया है और अपने आप को पहचानिए और गुरुदेव की शरण में आइएगा, तभी पूर्ण विकास होगा। जी, जय गुरुदेव। चौथमल जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी सभी भाई बहनों से, सभी गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे सभी पर, और ऐसे ही सुबह शाम जो है आराधना, आप ध्यान जो है करते रहे और अपना पूर्ण विकास करते रहे अपना। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बात की। पीके सिंह जी गुरु भाई ने हाथ उठाया है और वो भी अपनी बात रख रहे हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई जी जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव के सम्मान में एक प्रस्तुति आज भी है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जीवन ही उनके चरणों में समर्पित है। गुरु भाई जी, हम जो कम कर रहे हैं बहुत कम है। ये पीछे इतनी बुक्स क्यों रख रखी है? ये भी बेचते हो क्या? यही तो बेचता हूँ मैं। अच्छा, लिख लिख के बेचते भी हो? नहीं, लिख कर नहीं बेचता हूँ, लिखवा कर आती है फिर बेचता हूँ। अच्छा, यही अपना काम कुछ है। नहीं। गुरु भाई जी, अपना कुछ नहीं, अपना बस क्रेडिट है और सारा माल उधार का है। सब अपना क्रेडिट है। एक क्रेडिट बनी है मार्केट में, उस पे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, लाखों का उधार देते हैं, बेच करके उनको पैसे देता हूँ। ओके, बिजनेस गुरुदेव में का आशीर्वाद, गुडविल आपकी अगर बन गई तो बस कोई दिक्कत नहीं। भाई गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे आप पर। और उसके बाद गुरुदेव से जुड़ने के बाद तो आदमी उल्टा सीधा सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्वेता गुप्ता जी ठीक ने है, हाथ उठाया है। नहीं शुरू कीजिए, पहले आप अपनी कलाकारी दिखाइएगा, पहले आप अपनी बात रखिएगा। मैं अपना रखूं? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा बीच में आ जाइए गुरु भाई, गुरुदेव के कैमरा सम्मान। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लो, बीच में आ जाओ। सही है ना? और किसका हो? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, नहीं तो कैसे अभी बता एक दीजिए। हाथ नजर आ रहा है, दूसरा हाथ नजर नहीं आ रहा आपका। हाथ एक हाथ ज्यादा मैं आपको ज्यादा दिखा नजर देता आ हूँ रही आप है, कैसे आपको दिख रहे नजर आ हैं, रही है ना? जी। मैं स्क्रीन शेयर पे दिखा देता हूँ कैसे दिख रहे हैं। अच्छा, एक हाथ दिख रहा है। ऐसे दिख रहे हैं अभी आप। हाँ हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? आप थोड़े राइट साइड हो जाइए, राइट साइड। हाँ बस। बस आनंद आ अभी गया। सही है? हाँ हाँ, अभी ठीक हो। अभी सही है सर? ठीक है, ठीक है अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु की भक्ति कीजिए, रख मन दृढ़ विश्वास, गुरु नाम सुमिरन करो, मन में हर एक सांस। अज पा जब गुरु नाम हो, बनेगी तब ही बात, नाम सिमर कर जाएंगे मन के त्रिविध संताप, नाम सिमर कट जाएंगे
मन के त्रिविध संताप, मिटे तमस अज्ञान का, ज्ञान कहो ये प्रकाश। सदा ध्यान गुरु मूर्ति, प्रगट होत निज रास। अनुमत जस भक्ति करो, रहो चरण को दास। चरणामृत नित पान से, कटेंगे यम के भास। अवगुण चित राखे नहीं, शरण लेत निज दास। जस जस बाढ़े नाम जप, चीति चढ़े आकाश। गुरु गोविंद पहुँचा सके, काहू सह नहीं आस। निज भक्ति देते गुरु, मिटे भरम भव त्रास। अलख लगावत सदगुरु, सहजी प्राणी पात। परम प्रताप परमेश्वर, घट देखन शिष्य अघात। घट देखन शिष्य अघात। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आनंद आ गया, गुरु वंदना में आनंद आ गया गुरु भाई। मेरा प्रयास रहेगा गुरु भाई जी कि एक तो प्रस्तुति डेली दूं, और वो भी कहीं न कहीं से आती है, लोग भेजते हैं, पता नहीं ये गुरुदेव भिजवाते हैं मुझे यहाँ पे मंच पे मतलब बोलने के लिए। वो तो सब गुरुदेव की लीला है, समझ बाद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव जैसा चाहेंगे वैसा ही चलेगा। गुरुदेव जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। गुरुदेव जैसा कराएंगे वैसा ही होगा। तो गुरु भाई, अगर कोई श्वेता जी गुरु भाई ने अगर बोलना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। कुछ अगर वो कहना चाह रहे हैं। श्वेता जी ने हाथ उठाया था, बुला लीजिए। श्वेता जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जय गुरुदेव सभी को। हाँ, जय गुरुदेव जी। जैसे अभी गुरु भाई ने बोला था, जो गुरु भाई हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ है ये सब ना, तो मैं भी इसी से विषय में बात करना चाहती थी कि जब हमें कोई तकलीफ होती है और वो सही नहीं होती है, तो हमारा समर्पण थोड़ा सा डगमगाता है। किसी भी हो, हम भले कितना भी गुरु से कितना प्रेम करते हैं, कितना भी कुछ करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा समर्पण डगमग जाता है और हम इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे कि गुरुदेव भी बोलते थे कि कोई हनुमान जी के जाता है, कोई माता जी के चला जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं अपनी पर्सनली चीज बता रही हूँ कि मेरा भी कभी कभी, मैं कहीं मंदिर और इसमें नहीं जाया करती। कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, अगर कैमरा हो सके तो, कोई इश्यू नहीं हो तो। जी जी, मैं कैमरा बिल्कुल ऑन कर दूंगी, पर मैं कुक कर रही हूँ, फूड खाना बना रही हूँ। ऐसा कैमरा हाँ, वो भी हम देख रहे हैं क्या कर रहा है आज। जी जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी मैं, वो दिवाली का टाइम है ना, तो बस फेस्टिवल का ही वो सब कुछ बन रहा है। आप कंटिन्यू रखिए। बस तो मैं यही बताना चाहती थी कि मुझे जब भी मेरे साथ ये होता था तो मैं ध्यान पे बैठी और गुरुदेव ने ही अंदर से, मतलब मेरे को ऐसा फील आया कि जब मैं नहीं छोड़ कि जब मैं राम था तब भी लोगों ने मुझ पे विश्वास नहीं किया था, तब भी उन्होंने मुझे भगवान नहीं माना था। जब मैं राम बना था तब भी वो मुझे एक साधारण मनुष्य मानते थे और विष्णु की पूजा करते थे, और जब मैं कृष्ण था तब भी वो मुझे साधारण ही मानते थे और इंद्र की और विष्णु की और किसी और सबकी पूजा करते थे। और जब मैं आज हूँ गुरु के रूप में, तब भी मुझे एक साधारण रूप में ही मानते हैं, बिल्कुल साधारण रूप में। पर जब मैं चला जाऊंगा और फिर वापस कल्कि बन के आऊंगा तो ये बहुत बहुत देर हो जाएगी तुम लोगों को, जब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो जपो बस, ये मेरे ध्यान में। और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे ध्यान में गुरुदेव ने 2 बार बताया, मेरे पूर्व जन्म भी बताए कि मेरे पूर्व जन्म क्या थे, और एक ये भी बताया कि मैं कैसे मरूंगी, ये भी बताया। तो मेरे को 2 चीज बताई, वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे, पर मुझे बिल्कुल साफ दिखी थी तो मुझे कैसे मरना है और मैं 2 जन्म में क्या थी। तो मैं जब भी मेरा मन भटकता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ, मरने से मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे डर ये लगता है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुंची जहां गुरु चाहते हैं, तो मुझे मरने के बाद दोबारा कैसे मैं गुरु को कैसे पा पाऊंगी, कैसे मेरे गुरु
तो जब वो होता है, मेरे मन में इतनी तड़प हो जाती है, तो फिर आप देखिए कि यहाँ आज्ञा चक्र पे आपको भगवान आके आपके बैठ जाते हैं। जब आपके मन में तड़प बैठ जाती है ना, गुरु को खोने का दुख, तड़प, तो आप बहुत ही ऊपर पहुंच जाते हो। फिर कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ गुरु दिखते हैं। तो मैं यही आप सभी गुरु भाई बहनों से कहूंगी कि हमारे भगवान हमारे सामने हैं, हमारे गुरु के रूप में। पर जिस तरह से सतयुग में राम को नहीं पहचाना गया, कलयुग में कृष्ण को पहचाना नहीं गया, सॉरी द्वापर युग कल उसमें नहीं, कृष्ण को नहीं पहचाना, ऐसे ही कलयुग में हमारे गुरुदेव को लोग पहचान नहीं पा रहे कि वो भगवान है। बस उन पर विश्वास रखिए और सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा गुरुविंद आपने एक वो बताया कि भूत और भविष्य आपको गुरुदेव ने दिखा दिए, और विषम परिस्थिति में गुरुदेव किस तरह से आके संभालते हैं। निश्चित रूप से सबके साथ होता है, लेकिन प्रारब्ध और संस्कार बस हम लोग, हमारी आस्था डगमगाती है तो हम थोड़े बहुत इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव फिर भी हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा उनके लिए। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर बोलना चाहते हैं, अपनी अनुभूति रखना चाहते हैं, या मैंने जो बिंदु दिया है उस पे जो गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है कि वो मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है, उस पर अगर बोलना चाहे तो सेशन में उनका स्वागत है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई ने कैमरा ऑन किया है, आप बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? कैमरा माइक भी अनम्यूट करें आप, आपका माइक म्यूट हो रहा है। माइक पे भी आप जो क्लिक करें तो आपका माइक ऑन हो जाएगा, आपकी आवाज आ जाएगी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं ये सोचता हूँ सर, जैसे आपके कोटा में ये प्रोग्राम चलता है ना जी, तो जोधपुर में ऐसा स्पीच क्यों नहीं चलता? क्योंकि गुरुदेव को कहते स्थापना जोधपुर में ही है जी। तो ऐसा स्पीच मैं समझता हूँ जोधपुर में भी चलना चाहिए, उससे जोधपुर वाले ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे। मेरे ये दिमाग में ये आई है बात, वो मैं रख रहा हूँ आप सब गुरु भाइयों पे। बिल्कुल गुरु भाई, जोधपुर में भी कई विद्यालयों में, पश्चिमी राजस्थान में कई स्कूलों के फोटो आते हैं। ध्यान कार्यक्रम गुरुदेव का चल रहा है, सब जगह चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अपन देखें बहुत सारे जो संचार के माध्यम है उसमें हम देखते हैं तो कई जगह आपके उधर जोधपुर में, बाड़मेर में बहुत सी जगह चल रहे हैं। एक गुरु भाई के ने एक अपनी बात भी रखी थी कि मैं अपने विद्यालय में पढ़ाता हूँ और पहले जो विद्यालय था वहाँ अच्छा ध्यान लोगों को करवाया, बच्चों को करवाया था और मुझे कोऑपरेट भी मिला। आप नए स्कूल में गए तो वहाँ उन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसा समय भी आता है। गुरुदेव जैसा चाहते हैं निश्चित रूप से होता है, हम हमें वो यंत्र के रूप में इस्तेमाल करके उस कार्य को करवाते हैं। तो वह ऐसा नहीं है, सब जगह चल रहा है। जोधपुर में तो पहले था, जोधपुर में तो पहले है, बाद में गुरुदेव ने खुद कहा कि सूर्य नगरी है और यहीं से पूरे संसार में प्रकाश फैलेगा। तो प्रकाश तो वहीं से फैल रहा है गुरु भाई। मैं मानता हूँ सर, लेकिन मैं चाहता आप जैसा प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वैसा प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप इसी को वहीं से मान के चलिए, वहीं से चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है जो गुरु भाई, ये भी जोधपुर से ही है, कोई दिक्कत नहीं। मानता हूँ मैं, जोधपुर से ही है, सब गुरु करवा रहे हैं, लेकिन जोधपुर में ऐसा अगर स्पीच चलता है ना तो मेरे ख्याल से जोधपुर के आम पब्लिक ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेंगे और जुड़ेंगे। करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे गुरु भाई, ऐसा भी करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव जहाँ भी जय सब जगह पे जहाँ भी होना है आप करवाएं। अब देखो गुरु भाई जिनको जुड़ना होता है ना, लंदन अमेरिका से भी आ जाते हैं। जोधपुर क्या है, वो तो गुरुदेव जिनको बुलाना चाहेगा वो वही आएंगे। आप ये जोधपुर को क्यों वो केंद्र बिंदु क्यों बना रहे हो? सब जगह है गुरुदेव, तो हर जगह है, सारे गुरु भाई बहन आ रहे हैं। सबकी किस्मत आपके जैसी और हमारे जैसी थोड़ी है। अच्छा यूं है क्या? हाँ, वो तो गुरुदेव का होता है कि किसको जोड़ना होता है। ठीक है, इसमें हम तो सही सबको ये कह रहे हैं, पूरे संसार में हम कह रहे हैं कि आ जाओ भाई, शरण में आ जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझ कितने पा रहे हैं? 100 में से 2 व्यक्ति, आप और मैं, बस।
अब कितने मतलब वही समझेंगे ना जो जिस चीज हमारा पिछले जन्म का रिश्ता होगा, सब नहीं समझ पा रहे इस चीज को। भाई गुरु बहन ऐसी बात है कि मेरे मन में जो विचार आए थे वो मैंने इस मंच पे प्रकट किए। हाँ, जी, आपके बहुत विचार बिल्कुल ठीक है। जोधपुर वाले भी एक्चुअली ऑनलाइन तो सभी आ रहे हैं, ऑनलाइन का यहाँ पे तो हर एक भाई बहन आ रहे हैं, जोधपुर से भी बहुत आ रहे हैं, बच्चे भी। मैं भी सेशन लेती हूँ बच्चों का, उधर जोधपुर से बच्चे भी आते हैं सेशन में। तो गुरुदेव जो हर एक माध्यम से जो है, और आजकल पता है, मैं बता दूं आप सब लोगों को, पत्रकार जो है, पत्रकार इतने जुड़ गए कि वो लोग देखना भी क्या करेंगे, वो लोग सीधा मोदी के पास पहुंचाएंगे। 150 पत्र, ये जो हम बैठे थे ट्विटर पे, 150 व्यक्ति बैठे थे वहां पर, बहुत सारे पत्रकार थे जिनको कब्जे में लिया है किसने, भगवान ने अपनी शरण में लिया है जिन्होंने, जिनको। तो उसमें हम किसका वो कह सकते हैं कि हम तो सबको ही बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ, मंत्र ले लो, ये कर लो, लेकिन उनकी किस्मत, अब किसकी झोली में ये प्रसाद जाता है, किसकी झोली में नहीं जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। एज ए मैसेंजर हम डाकिए का काम कर रहे हैं, और वो चिट्ठी कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है वो हमें नहीं पता, वो गुरुदेव पढ़वाते हैं जिनको पढ़वाते हैं। ये बात बिल्कुल सही। हाँ, आपने पढ़ ली, हमने बाँच ली अच्छे से, हमारी समझ में आ गई। कुछ लोग बाँच के भी भटक जाते हैं, चिट्ठी को पढ़ के भी दूर हो जाते हैं। तो वो भी गुरुदेव की, मैं तो इसमें किसी का दोष नहीं मानूंगी, वो गुरुदेव की ही कृपा है कि किसको अपनी शरण में लेना है, किसको नहीं लेना है, किसके पिछले जन्म का उनका कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये चीजें हैं। तो हम अच्छी बात है, जोधपुर वाले भी आए सभी, हम तो सबका ही स्वागत करते हैं। गुरुदेव तो सबको अपनी शरण में लेना चाहते हैं, इसीलिए तो संजीवनी मंत्र जो है पब्लिश कर दिया, बिल्कुल उनकी आवाज इतनी आसमान में गूंज गूंज रही है। अब किसी को वो सुनाई नहीं दे रही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी गुरु बहन, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने कहा है कि ये इंटरनेट जो चला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक माध्यम बनेगा, और इसीलिए गुरुदेव ने उसको इंटरनेट में छोड़ दिया, आकाश में चली गई मेरी आवाज, तो अब इसको कोई नहीं रोक सकेगा। गुरुदेव ने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में ये बात कही है, तो रोकने वाला कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ गुरुदेव ने स्पीच में ये भी कहा है कि जब पतन की सीमा ही नहीं रहेगी तो उत्थान होना ही होना है। तो उत्थान तो गुरु बहन सबका होना है। आगे समय का अंतर हो सकता है, लेकिन उत्थान सबका होना है, ये निश्चित है। गुरुदेव ने इतना तो सब प्रकट रूप में सबको गुरुदेव ने बता दिया है, और उसके लिए यंत्र रूप में वो सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है गुरु भाई। स्पेस, आपके जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या जो हम जानते ही नहीं थे, एंड्रॉइड मोबाइल को नहीं जानते थे, लेकिन गुरुदेव ने इतनी इस तरह से अंदर से तैयार कर रहे हैं गुरु भाई। और छोटे छोटे बच्चे, गुरुदेव ने डाकिये बना रखे हैं, सब बहुत सारे डाकिये बना रखे हैं, पता है, इतने डाकिये बना रखे हैं। कहा साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं, डॉक्टर लोग बता रहे हैं, टीचर लोग बता रहे हैं, कहा पत्रकार लोग जो बोला हमें पता ही नहीं गुरु क्या होता है, 10 दिन में उनको ऐसा जोड़ लिया, और वो पता नहीं कैसे कैसे अनुभूति करवा रहे हैं उनको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो गुरुदेव की ही उनका चमत्कार है, उनकी लीला है। जो समझ गया वो सही है, ना समझा वो नादान है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। नादानी में हम नहीं समझ सकते उनको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। वो जुड़ गए क्या, वो जो गुरु भाई थे नए, क्या नाम बताया था उनका, ध्यान नहीं आ रहा। मैंने मैसेज भी किया लेकिन जुड़े नहीं, फिर से पता नहीं। हाँ, कहीं प्रॉब्लम आ गई उनको, या तो नेटवर्क का हो सकता है, या स्टार्टिंग में उनको कोई। अभी भाई वो बड़े रो रहे थे, उनकी जो है ना 3 साल से बहुत ही खस्ता हालत थी, और बीमार हालत में क्या है ना, कोई किसी का सगा भी नहीं रहता। जी, रंगलाल जी गुरु भाई ने यहाँ हैंड रेज किया है। रंगलाल जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। रंगलाल भाई कैमरा भी ऑन करिए, बहुत दिन हो गए देखे आपको। सही बोला आपने गुप्ता जी। दर्शन दो, दर्शन दो। भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, आज का जो विषय आपने रखा है, मैं
कैमरा ऑन करो गुरु भाई। ऑन कर दिया भाई साहब। कैसे नजर ही नहीं आ रहे हो, केवल आवाज आवाज आ रही है। हमें तो रूप बदल लिया क्या? नहीं मेरे में दिखा रहा है भाई साहब। हाँ दिखाओ दिव्य दिखाओ भाई। दिव्य दिव्य रूप धारण कर लिया इन्होंने, दिव्य रूप धारण कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ। आप तो खुद टेक्नीशियन हो एक तरह से। भाई साहब मेरे यहाँ तो दिख रहा है। अपने मोबाइल आप में को ही देख रहे हो, हमें कुछ नहीं दिख रहा। अपने आप को देखते रहो, हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। अच्छा एक सेकंड, फिर मेरे को लग रहा है कि सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। दिव्य आत्माओं की फोटो नहीं दिखती। क्या बात है। हाँ। कोई नहीं भाई साहब, मुझे मैं चलो अभी कोई बात बात रख देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही होगी इसमें। कुछ शुरू करो, बीच में करते रहना सेटिंग। हाँ जी कुछ तो गड़बड़ है रंगलाल इसमें। जी भाई साहब, आप लोगों ने क्या क्या बना दिया अभी। हाँ भाई साहब जय गुरुदेव। तो भाई साहब मैं ये जो आज आपने बिंदु रखा है, जो आपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा है, वो बहुत ही सुंदर है। और इसमें यदि सबसे पहले हमें आई थिंक इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। आपने बोला ना कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। गुरुदेव ने बोला है, गुरुदेव ने बोला है। मैं तो गुरुदेव की चीजें याद करता रहता हूँ, एक एक लाइन गुरु भाई। बिल्कुल 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 भाई साहब, इतना गहरा विषय है, इतना गहरा विषय है कि पूरी की पूरी दुनिया, मैं ये कहूंगा कि पूरा प्लेनेट, जितना भी सब कुछ संरचना हुई है इसी आधार पे हो रखी है। तो बहुत ज्यादा वर्णन तो इसमें यही हो सकता है कि गुरुदेव समझाते हैं अपने कि शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति है ना। तो शब्द से मतलब वही गुरुदेव जो हमें नाम जब देते हैं, हम जब कंटिन्यूस नाम जब करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो वही जो कुंडलिनी विज्ञान की बात जो गुरुदेव करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में नीचे नीचे सोई हुई अवस्था में रहती है, सुसुप्त अवस्था में रहती है, वो जागृत होती है, 6 चक्रों का भेदन करती है, 7वें चक्र में पहुंचती है, उसे ही गुरुदेव समाधि बोलते हैं। आई थिंक यही अवस्था, यही जो टॉप मतलब समाधि तक पहुंचना ही ईश्वर को प्राप्त करना है, जो गुरुदेव की लैंग्वेज में है। और जो गुण मतलब इसको और बहुत सिंपल तरीके से इसे समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो चीज होती हैं। जैसे समुद्र में से एक बूंद अपन निकालेंगे तो समुद्र के सारे गुण उस बूंद में आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के सारे गुण उस आत्मा में निवास करते हैं। और गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं जो क्रियात्मक विधि बताता हूँ, मतलब गुरुदेव जो क्रियात्मक विधि बताते हैं ध्यान और नाम जप की, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, या आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, या आत्मा से गुरुदेव कहते हैं कि इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तो जो उसके ईश्वरीय गुण है, जो भगवान के गुण हैं, वो अग्रसर होती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और धीरे 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 वही जो पूरा गुरुदेव विज्ञान बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति आपकी सहस्त्रार में पहुंच जाती है। और फिर उसके बीच की जो ये सारा जो गुरुदेव पूरा विज्ञान बताते हैं कि 3 बंध लगते हैं, 6 चक्र होते हैं, उनका भेदन करती है कुंडलिनी शक्ति। इसके वर्णन पे जाएंगे तो आई थिंक बहुत लेंथी डिस्कशन चला जाएगा। बट मेरा मतलब ये है कि मतलब गुरुदेव अभी जो गुरु बहन एक श्वेता गुरु बहन जो एक्सप्लेन कर रही थी, वो बड़ा अच्छा लग रहा था वास्तव में ही। जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान कल्कि भगवान का जो उन्होंने कंपैरिजन किया ना, तो वो जो मतलब उनके अंदर भगवान राम में जो परिवर्तन आया और वो ईश्वर बन गए, भगवान बन गए, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने जीवन में वो ईश्वर थे वो पहले भी और बन गए, पूर्ण रूप हो गया उनका। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव के जीवन पे भी हम थोड़ा डालते हैं, तो गुरुदेव के जीवन में भी पहले जीवन रहा, फिर गुरुदेव ट्रांसफॉर्म हो गए। गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे दोनों सिद्धियां हो गई और ईश्वर के रूप में हमें सब लोगों का कल्याण कर रहे हैं, भगवान का कल्याण कर रहे हैं। तो उस उच्चतम विकास को, जो टॉप विकास है, जो बॉडी का मतलब जो योग की सबसे उच्चतम विकास है, उसको ही हम ईश्वर बोलेंगे। और
मैं और सब गुरु भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इस पॉइंट में थोड़ा और, शायद मैं ज्यादा नहीं समझा पाया हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो गुरु भाई इस पे प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरु गुरुदेव। भाई बहुत 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 अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने विवेचन रूप में गुरुदेव की जो बात कही है उसको बहुत ही विस्तृत और अच्छा बताया है। और भी कोई गुरु भाई अगर इस पे डालना चाहते हैं, प्रकाश डालना चाहते हैं गुरुदेव ने जो कही है उनकी जो, हाँ रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। देखिए ये जो विषय है गुरु भाई जी आपको सुनते हैं ये? जय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय। आज एक मैं कार्यक्रम में गया था और एक ऐसे कार्यक्रम में जाना हुआ कि अब तक तो गुरुदेव के कार्यक्रम के लिए किसी स्कूल्स, कॉलेज या ऐसे स्थान पर जाते हैं, लेकिन आज एक हमारे बहुत पुराने साधक थे, गुरु भाई थे, होटल अरविंद जी, उनका 20 तारीख को देहावसान हो गया, शरीर छोड़ दिए। और उनके पुत्र ने मुझे आज कॉल किया कि हमारे घर पर तीये की बैठक है, उसमें जितने भी लोग आने वाले हैं गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देनी है। तो बड़ा विचित्र सा विषय हो गया कि गुरुदेव अब तक तो सामान्य विषय की भी ध्यान कैसे करना है, कुंडलिनी कैसे क्या है ये बता, लेकिन ऐसे स्थान पर जहाँ पर सब लोग एक माहौल होता है ऐसा, जहाँ पर कि घर में मृत्यु हुई है और तीये की बैठक में कैसे विषय रखवाएंगे। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, अच्छा कोई साधक भी नहीं, केवल उनके परिवार के बच्चे और उनकी पत्नी ध्यान करती है, और वो जो वहाँ एक सोसाइटी में रहते तो सोसाइटी के सारे 150 लोग इकट्ठे हुए। तो अचानक ये जो विषय गुरुदेव गुरु भाई कह रहे कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है, तो गुरुदेव इसी विषय पर वहां पर मुझे बुलवा दिए, और वो क्या बुलवाए मैं नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता, अभी भी मैं नहीं पता कि क्या बोला गया, लेकिन हाँ कुछ अंश मुझे याद आ रहे हैं कि गुरुदेव ने क्या बुलवाया। तो एक फिल्म बन रही थी गुरुदेव की, और गुरुदेव ने मुंबई में फिल्म बनते समय वाक्य बोला कि मनुष्य की पूर्ण विकास का नाम ईश्वर। डायरेक्टर ने उस फिल्म को रोक दिया था, उसको समझ में नहीं आया, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और गुरुदेव ने अपनी स्पीच में भी कहा कि अब ऐसे लोग तो है ही नहीं जिनके सामने विषय रखा जाए। और गीता भी कहती है कि मनुष्य जन्म से बाय बर्थ कंप्लीट है, लेकिन वो कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, और अंत में कहा कि वो ईश्वर है। तो ईश्वर तत्व एक्चुअल में आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन होता तो मोक्ष होता, लेकिन अब तक गुरुदेव कहते कि एसेंड करना पड़ता था, यानी व्यक्ति को ऊपर जाना पड़ता था मुक्ति के लिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मैं बचपन में देखा करता था, मुझे एक स्वप्न आया करता था कि मुझे आसमान से गिराया जा रहा है और मैं धरती पर गिर रहा हूं, और मुझे एक पुष्प के अंदर, कमल के पुष्प में उसे झेला जा रहा है। एक बार मुंबई से, जब गुरुदेव मुंबई थे, जोधपुर, एक ईमेल आया था कि अमेरिका से कि आपके गुरुदेव एसेंडेड है या डिसेंडेड है। तो गुरुदेव को कॉल करके पूछा था, गुरुदेव ने बहुत सहज भाव में कहा कि बोल दो कि मैं डिसेंडेड। अब डिसेंडेड का बड़ा अद्भुत अर्थ निकला यहाँ पर। गुरुदेव कहते कि अब तक सबको एसेंड करना पड़ता था, और महर्षि अरविंद ने भी कहा कि जब एक ही शरीर में आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाती है तो उससे उस मनुष्य के अंदर वो संपूर्ण पावर आ जाए, तो जो परमात्मा की सत्ता का पावर होता है। अब तक एसेंड करने का मतलब होता था सातों चक्रों का भेदन करके सहस्त्राधार चक्र में जाना पड़ता था, या कहे कि पृथ्वी तत्व से उठ करके आकाश में जाकर के उसकी मुक्ति होती थी। अब गुरुदेव को दोनों सिद्धि होने से गुरुदेव ने स्वयं सहस्त्राधार चक्र से उस कृष्ण की अधिमानसिक चेतना मूलाधार चक्र तक आ गई, यानी धरती पर, यानी आकाश तत्व से इस पृथ्वी में पंच तत्व के जो ये पृथ्वी है जहाँ पर पांचों तत्व है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और इन पांचों तत्वों में ईश्वर तत्व रहता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर पांचों तत्व समावित हैं, और वो साथ में ईश्वरीय सत्ता भी नीचे निर्गुण निराकार की शक्ति आकर के एक्शन लेना शुरू कर दिया।
अब यदि कोई भी मनुष्य गुरुदेव के इस मंत्र को सुनता है, मात्र सुनता है, जैसा आज हमने वहां पर उन लोगों को मंत्र सुनाया, उन्होंने मेडिटेशन किया तो उनको बहुत गहन अनुभूति हुई और वो सब एकदम गंभीर हो गए कि क्या एक मनुष्य की घर में मृत्यु के बाद में इस प्रकार के दर्शन की जानकारी दे करके क्या किया गया। तो उनके एक बात समझ में आई कि नहीं, शरीर की नश्वरता है, आत्मा की नश्वरता नहीं है। तो जब ये शक्ति पृथ्वी तत्व में उतर आई है, अब चाहे कोई भी प्राणी यानी ये कहा जाए कि जिनमें प्राण तत्व है, सजीव है, वो भी यदि इसे नहीं, यानी कहे कि वनस्पति और यानी कि जानवर और मनुष्य इस मंत्र को सुनकर के यदि जपता है, क्योंकि बाई बर्थ कंप्लीट है, लेकिन पूर्णता तब होती है जब उसके चक्रों का भेदन होता है, चक्रों का ओपनिंग होता है, चक्र खुलते हैं और उनकी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा तो शरीर में चल रही चक्रों में है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है गुरुदेव के संजीवनी मंत्र से, तो ऊर्जा पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी में फैलने का मतलब है ब्रह्मांड में फैलती है। तो फिर उसका विकास पूर्ण विकास हो जाता है। अब तक पूर्ण विकास होना, एक आज्ञा चक्र तक तो सभी गए और याज्ञवल्क्य के भी गए। गुरुदेव कहते हैं कि तो सच्चिदानंद की यात्रा, यानी गुरुदेव की इस यात्रा में, इस दर्शन में मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की यात्रा सहज भाव से पांचों योग के नियमों का पालन हो जाता है और फिर आगे की जो यात्रा शुरू हो जाती है। तो जब वो आगे की यात्रा पूर्ण कर लेता मनुष्य, तो वो कहते हैं कि उसकी जो तीनों त्रिगुण है, तीनों जो डोमेन्स हैं, जिसे हम लोग सात्विक, रासिक और तामसिक कहते हैं, इन तीनों को पार कर जाता है। और जैसे वो तीनों को पार करता है तो चौथी जाति गुरु की जाति, यानी परमात्मा की, क्योंकि गुरु ईश्वर के जो ईश्वरीय सत्ता है उसके सगुण साकार रूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण साकार रूप है। तो कोई भी मनुष्य जो कि कानों से सुनने में सक्षम है, कवे के तो एक ही कान होता है लेकिन उसको भी सुना दिया जाए, तो शायद नहीं, हम कहेंगे 100% ऐसा कह सकते हैं कि उस प्राणी मात्र के अंदर ये बदलाव आ सकता है और वो ईश्वर तक विकसित हो सकता है। मोक्ष तक विकसित होने का मतलब है ईश्वर तत्व उसके अंदर विकसित हो जाना, पूर्णता को प्राप्त कर लेना। तो जब मैं आज वहां पर ये विषय बोल रहा था तो एक वहां पर बुजुर्ग थे, उन्होंने बात की कि आपके गुरुदेव 1995 में यहाँ पर आए थे, मैं उस समय दीक्षा लिया था, मुझे समझ नहीं आया था। और उनके खुद के पुत्र ने कहा कि आज मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ है कि वास्तव में गुरुदेव की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। तो मनुष्य के पूर्ण विकास के नाम का ही ईश्वर होने का अर्थ है अपना पांचों जो हमारे कोष है, जो 7 कोष में से जो 5 कोष है, उन पर ऊपर चले जाना, साथ में ही मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पहुंच जाना। और ये बहुत सहज तरीके से गुरुदेव की इस यात्रा में होता है। तो जो भी इस मीडिया के माध्यम से सुने, उनसे हम लोग सभी साथ में बोले, बताएं उनको कि गुरुदेव के मंत्र मात्र से ही आप पूर्ण विकसित हो सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई, ईश्वर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा बताएंगे ईश्वर है क्या? हाँ जी, ईश्वर एक अनंत ऊर्जा का पुंज है, पावर हाउस है केवल मात्र। अब गुरुदेव ने कहा कि पावर हाउस है और आपके पास पावर हाउस से जब नीचे तक लाइट जाती है तो एक बीच में तार होता है, यदि तार कटा फटा है तो नहीं पहुंचती है। यानी गुरु रूपी तार से ईश्वर रूपी पावर हाउस को, जो बल्ब है हमारा मनुष्य रूपी बल्ब है, वो इनलाइटेड हो जाता है। तो ईश्वर को गुरुदेव ने कहा कि इसको डिफाइन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो अनुभूति का विषय है, लेकिन जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो एक्चुअल में ईश्वर की अनुभूति में कुछ होता नहीं है। जहां तक मुझे अनुभव हुआ, इतना सा होता है कि जिसको देख रहे हो, यानी जिसको तुम दर्शन करने की सोच रहे हो, आखिर में तुम ही हो। तो ईश्वर तत्व को डिफाइन करने का मतलब है विकसित होना, पूर्णता को प्राप्त कर लेना और उसके 7 कोषों का चेतन होना, साथ में जो 7 कोषों के साथ में 7 चक्रों का भेदन करना। यानी मनुष्य जो निम्नतम अवस्था में दोराए पर खड़ा है, नीचे चला गया तो वासव अधोगमन करता, ऊपर चला गया तो सहस्त्राधार चक्र तक चला जाता। तो उसमें तक वो जो ईश्वर तत्व है, ईश्वर एक ऐसा मूल स्वरूप है, जैसे दूध है उसमें मक्खन है, उसमें पनीर, उसमें सब कुछ और उसमें घी भी है, उसको मथा जाता है। जब मनुष्य
गुरुदेव के दर्शन में, गुरुदेव के मंत्र को अंदर जपता है और अपने को मत्ता है, तो मूलाधार चक्र से जो सातों चक्रों का ओपनिंग होकर के खुलना और उसके बाद विकसित होते हुए ऊपर तक चले जाना, यही मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वरीय विकास है। नीचे से ऊपर तक जाना विकास है, एसेंड कर रहा है, डिसेंड तो करना नहीं। अब तक तो डिसेंड तो गुरुदेव की सत्ता के कृष्ण की अधिमानसिक चेतना आ गई इसके अंदर। निर्गुण निराकार, सगुण साकार तो ये बॉडी है ही है, लेकिन निर्गुण निराकार भी इसके अंदर विकसित हो चुका है। अब केवल मात्र वो जो पावर हाउस है और गुरुदेव रूपी जो एक सेतु है, उस सेतु से उस बल्ब को जुड़ना है जिससे वो इनलाइटेड हो जाएगा। और यही एक ईश्वर की परिभाषा में ईश्वर को ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि तो अनंत है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। यानी जहां पर किसी सब, जैसे हम लोग कहे कि ये अच्छा है बुरा है, तो ये ईश्वर के उसमें नहीं आएगा, और ये नैतिक है नैतिकता, ये भी ईश्वर के उसमें नहीं आएगी। जो भी चीज मनुष्य के शब्दों में बंधती है वो ईश्वर के परिभाषा में नहीं आ सकती। ईश्वर इन सबसे परे जाके काम करता है। जैसे एक शरीर है तो कहते हैं कि शरीर में ईश्वर नहीं, शरीर के परे जाएगा। मनुष्य विकसित होता हुआ सहस्त्राधार चक्र को पार कर जाएगा। तो अभी एक गुरु भाई एक दिन अपना अनुभव सुना रहे थे कि मुझे सहस्त्राधार चक्र के ऊपर ऊर्जा अनुभव हो रही है। तो वास्तव में जो ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड के स्वामी इसके अंदर है, लेकिन ब्रह्मांड का स्वामी इसको बनाया हुआ है, तो इस ब्रह्मांड की परिधि में वो नहीं आएगा, शब्दों की परिधि में नहीं आएगा, किसी भी सीमा में नहीं आएगा, लिमिट में नहीं आएगा। जो लिमिट में नहीं आता, जो अनलिमिटेड है, वो ईश्वर है। और जो लिमिट में है वो ईश्वर का साकार रूप है। जैसे हम कहें कि ये जो हमारा पृथ्वी एक हम लोग नाप लेंगे, गोल में घूम के आएंगे, तो लिमिटेड चीजें हैं जो लिमिट में है, सीमा में है, तो असीम है, ससीम हम है, शरीर है, और उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा असीम है। शरीर नश्वर है और उसके अंदर बैठा हुआ ईश्वर अनश्वर है। तो ये चीज है कि ईश्वर को परिभाषित करना तो बहुत कठिन है, लेकिन पावर हाउस है, एक पावर हाउस जो हमें दिख रहा है, ये शरीर है, ये नश्वर है, ये ईश्वर का साकार रूप है, और इसके अंदर बैठी शक्ति उसकी वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के जीवन को हमने बड़ा समीपता से देखा है, मतलब जितना भी देखा है अपन ने, थोड़ा बहुत जो अपन सहायता में रहे हैं, तो गुरुदेव के जीवन से तो यही सीखने को मिलता है कि जब गुरुदेव ट्रांसफॉर्म हो गए तो उसके बाद सबका कल्याण करने लगे। तो मतलब वो ईश्वर के रूप में सबका कल्याण कर रहे हैं, मतलब सबको ईश्वर ही बना रहे हैं, सबको भगवान ही बना रहे हैं। हाँ, तो गुरुदेव ने तो बोला कि मैं आपको कुछ कर, मैं तो उस वहां तक विकसित करने आया हूँ आपको, जो मैं हूं ना वो आप हो जाओगे। ये तो गुरुदेव साफ सुथरा बोले कि मन, और गुरुदेव ने कहा कि मैं हर मेरा शिष्य कल्कि है, यानी उसके कल्कि की उसके अंदर उसको विकसित जब हो जाएगा, यानी कि तीनों त्रिगुणों से ऊपर चला जाएगा, और वो जब वो गुरु की जाति में बदल जाएगा, तो जात्यांतरण है, ये रूपांतरण जात्यांतरण हो रहा है। ये जितने भी शिष्य है, अब शिष्य की बात कर रहा हूँ, एक अनुयायी होते हैं, अनुयायी तो बहुत सारे गुरुदेव के जो मानते हैं गुरुदेव को कि हाँ ये गुरुदेव है, लेकिन शिष्य यानी जो उसने अपना संपूर्ण धर्म गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संसार में गुरुदेव से जुड़े थे, जैसे भौतिक जगत में कष्ट दिया तो उसको भूल गए, वापस भौतिक जगत में सुख देना शुरू कर दिया तो उधर चले गए, वो नहीं। वास्तव में ईश्वर के लिए जो जुड़े हैं वो उस तक विकसित होंगे। और गुरुदेव ने कहा कि मेरे शिष्य लाखों शिष्य चेतन हो चुके हैं। चेतन होने का मतलब है कि एनलाइटेड हो चुके हैं, अंदर में प्रकाश फैल चुका है, वो ईश्वर का प्रकाश फैल चुका है, यानी ईश्वर उनके अंदर पसर चुका है, फैल चुका है, पूरी तरह से उनके अंदर पसर चुका है। अब उनको ईश्वर तत्व के अलावा कुछ दिखता नहीं, जिसको भी देखते हैं उनमें ईश्वर उनको दिखता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। तो जब मनुष्य के अंदर ये सारी चीजें सामने, हमने अपना अनुभव इतना सा आता है, जब हम सामने वाले में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है। यदि हम अपूर्ण तो अपूर्णता देखेंगे, गुरुदेव ने कहा बाई बर्थ पूर्ण हो, ये गुरुदेव ही कह सकते हैं, क्योंकि बाई बर्थ कंप्लीट थे। अभी हम कहेंगे नहीं है तुम्हारे अंदर न्यूनता है, इसका मतलब हमारे अंदर न्यूनता है। तो ये विकसित होंगे, तो विकसित होते समय क्या होगा कि त्रिगुणों का जो है से पार कर चले जाएंगे। तो ये जो तामसिकता है, सात्विकता है, राजसिकता, ये सात्विकता भी एक सीमा के अंदर बंधी हुई है। इससे परे जाने वाला गुरु की जाति है, जो गुरु एक अजर अविनाशी तत्व है, जो व्यक्ति नहीं है, वहां तक चले जाएंगे। तो गुरुदेव का जो गुरुदेव के ने हमने नजदीक से देखा है, समझा है, कुछ लोगों ने देखा है, समझा है, कुछ ने अनुभूत किया है, और जो गुरुदेव को अनुभूत कर लिया अंदर बैठ करके, वो ईश्वर को अनुभूत कर लिया है। जय गुरुदेव। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए चौतमल गुरु भाई जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए गुरु भाई।
जी गुरुदेव ने एक और इसी चीज में उन्होंने दर्शन की जानकारी देते हुए कहा है गुरुदेव ने कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक उस ईश्वर को पकड़ा और उसका नाम रख दिया ओम। और वो ओम जो है रूप बदलता हुआ यानी पांचों तत्वों में होता हुआ और पृथ्वी तत्व तक आ गया। यानी इस पृथ्वी में 5 तत्व मौजूद है और मनुष्य शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो इसको उलट दिया जाए तो पृथ्वी से लेकर के और वहां तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही साथ गुरुदेव कहते हैं जिसको जपोगे उसी में परिवर्तित हो जाओगे। जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने दिया है उस मंत्र को जपेंगे तो संजीवनी मंत्र को जपते जपते उसी में रूप परिवर्तन आपका निश्चित रूप से होगा। इशारा गुरुदेव का वही है जो गुरुदेव ने कहा है कि भाई मनुष्य विकास का नाम ईश्वर है। बहुत अच्छा रहा, मैंने शुरुआत मन में गुरुदेव ने बिठाया और बात की, बहुत अच्छी चर्चा रही। आज सेशन का समय भी लगभग एक चीज और याद आ रही है कंटिन्यूटी में। गुरुदेव फरमाते हैं कि मोक्ष क्या है, और वो जिक्र करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के लोक में आ जाएंगे, उसे अगम लोक बोलते हैं, तो आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी। तो आई थिंक ये भी सेंटेंस इसी से रिलेवेंट है। हाँ तो बिल्कुल है ना, आगमन से मुक्ति मिलना ही मोक्ष है। और मोक्ष होने का मतलब ईश्वर तत्व में विलीन होना। ईश्वर तत्व में विलीन होने का मतलब ईश्वरत्व तत्व हमारे अंदर विकसित हो जाना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो आना जाना रहेगा ना। लिमिट में बंधे रहेंगे तो आएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे तो आना जाना बंद हो जाएगा। फिर अनंत का क्या आना? अनंत तो सब जगह पसर जाएगा ना, सारी ऊर्जा फैल जाएगी। जैसे गुरुदेव की ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि में फैल चुकी है। यहाँ नहीं, यदि कोई चंद्रमा पर जाकर के भी यदि ध्यान कर लेगा तो वहां भी गुरुदेव का ध्यान उसका लग जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एनर्जी चली गई है। आकाश तत्व में जाने का मतलब इस संपूर्ण आकाश गंगाओं के अंदर आकाश तत्व के गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो ये आकाश में छोड़ दिया, अब मेरी आवाज को कोई रोक नहीं सकता, नहीं वो अनंत में चली गई है। तो यदि कोई ये कहे कि क्योंकि गुरुदेव का बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है कि कोई हवाई जहाज में बैठता है वहां भी ध्यान लग रहा है, इसका मतलब वहां ध्यान लग रहा है मतलब वहां पर भी एनर्जी काम कर रही है। जी क्रांति चौधरी गुरुबेन भी हैंड रेज किया है इन्होंने भी। गुरुबेन बोलिए, स्वागत है आपका। हाँ जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, हाँ तो सबने बहुत अच्छा बताया, थोड़ा सा मैं भी बोल देती हूँ इस बारे में कि भाई जैसे जो ईश्वर है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे ईश्वर का मेन तो है कि वो अनंत है और अविनाशी और शाश्वत है। जी। अब और दूसरी उनके जो गुण है ना, मुख्य रूप से वो 3 गुण आते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशेंट एंड ओमनीपोटेंट। मतलब सर्वव्यापक है भगवान और सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। तो ये 3 मुख्य गुण है। तो मनुष्य के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इन तीनों गुणों तक वो विकसित हो सकता है। उसमें तीनों गुण उसमें आ सकते, इतना पोटेंशियल है कि वो जब गुण विकसित होगा तो वो ओमनीपोटेंट भी बन जाएगा, मतलब सर्वशक्तिमानता भी उसमें आ जाएगी, सर्वव्यापकता भी आ जाएगी और सर्वज्ञता भी आ जाएगी। बिल्कुल गुरुबेन, बहुत सटीक, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताया। यानी जो ईश्वर होता है वो अनादि अनंत और सर्वव्यापी होता है। और बाकी गुरुदेव ने जो दर्शन के हिसाब से बहुत सरल शब्दों में दर्शन में हमको सिखाया है, बताया है, उसी का हम यहाँ पर अनुशीलन कर रहे हैं एक तरह से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सेशन चला। अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। श्वेता गुप्ता जी बोल रही हैं अभी, चलिए स्वागत है आपका भी। मेरा भी श्वेता बहन से एक सवाल है कि वो अभी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, फिर कल्कि भगवान आएंगे, देरी हो जाएगी। तो थोड़ा ये देरी वाला सेंटेंस समझाएं, क्या है ये? जी मैं आपको ये बताती हूँ कि देरी ऐसे हो जाएगी कि जब राम भगवान सतयुग में थे ना, तो आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, राम भगवान की रामायण उठाइए, कुछ भी उठाइए, तब आपको पता चलेगा कि लोग उन्हें एज एक राजा के रूप में पूछते थे। उनको भगवान के रूप में कोई भी नहीं पूछता था, ठीक है। और ऐसे कृष्ण भगवान जब थे तो उनको भी कृष्ण की तरह एक सिंपल से मनुष्य की तरह पूजा जाता था। और हमारे गुरुदेव जो है हमेशा भगवान ना अपना अस्तित्व इसी तरीके से धरती पे आते, एक साधारण मनुष्य के रूप में। वो कोई चमत्कार नहीं करते, वो ऐसे चमत्कार नहीं, वो करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर वो अपने चमत्कार नहीं दिखाते।
तो जब गुरुदेव कल्कि रूप में आएंगे, इस तरीके से मैंने बुक्स भी पढ़ी है, मैं आपको सेंड करूंगी, तब जब वो कल्कि अवतार में आएंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट उससे आएंगे। उनके पास शक्तियां होंगी बहुत सारी नाश करने के लिए, जैसे राम भगवान के पास थी, पावर थी, उनने बहुत सारे राक्षसों को मारा, ये सब किया। तो इसी तरीके उस टाइम ये था कि साधु थे और वो उनको बता देते कि ऐसी शक्ति लो, इससे मार दो। इसी तरीके से कल्कि भी आएंगे, वो टेक्निकोलॉजिकली मतलब वो आज का साइंटिफिक तरीके से वो होंगे। ऐसे नहीं कि वो हाथ उठाया और उनके हाथ में कुछ धनुष आ गया और उन्हें सबको नाश कर दिया, ऐसा नहीं। वो साइंटिफिक तरीके से बहुत वो होंगे। और हमारे गुरुदेव पहले ही आकर ये बता दिया कि मैं कल्कि अवतार हूँ, और इस नाम से आपने बार बार वो क्रिश्चियंस की बाइबल और उसमें भी पढ़ी होगी, तो उसमें देखा था कि एक सेंट था, उसने बताया था कि सब प्रलय हो जाएगा, सब पानी में चले जाएंगे, शिप पे बैठ जाओ, जो लोग इस शिप पे बैठ जाएंगे वो बचेंगे और सब। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, जिन्होंने हमें संजीवनी मंत्र दे दिया है कि इससे जितने लोग मुक्ति होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। और आप रिपीटली ये मंत्र बोलते जाओ। गुरुदेव दे के चले गए हैं हमको वो संजीवनी मंत्र, पर हम जो है उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि कल्कि अवतार हमें सब कुछ दे के चले गए हैं, पर जब वो आएंगे प्रॉपर, जब लोगों को समझ में आएगा कि अब ये नाश हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमें अभी से ही जपना है उसको, इतना जपना है कि हमें। और मैं इसी बात को बताना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं कि शरीर जो है, हम खुद मनुष्य, खुद ईश्वर है। मैं जितना जानती हूँ कि आत्मा जो है, आत्मा है ईश्वर। शरीर जो होता है एक तरीके से एक मतलब वो एक तरीका होता है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो एक स्कूटर पे बैठ के या कार में बैठ के हम जाते हैं, तो जाना हमें है, पर हमें एक सपोर्ट की जरूरत है। जो शरीर जो है एक साधक टाइप से हमारी साधना का एक हिस्सा बन जाता है। बस शरीर भगवान नहीं है, शरीर आत्मा है भगवान। और गुरुदेव के मंत्र से, गुरुदेव के ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और हम मुक्ति पा जाते हैं। तो गुरुदेव की ध्यान से सिर्फ आत्मा को ही वो दिखाते हैं हमें, आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को देखना, वही भगवान में। जैसे मीरा हुई, मीरा शायद शरीर भगवान में लीन हो गए, तो शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व आत्मा का है सिर्फ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल गुरुवाइन, सही सटीक बात आपने बताई है। गुरुदेव ने इस बात को कई बार डिफाइन किया है कि ये जो घड़ा है, ये घड़ा कल रहेगा न रहेगा, आत्मा अजर अमर है। आप जो है अगर इस घड़े को पुनः नहीं बनना चाहते हो तो नाम ही जपो भाई, नाम ही जपो। तो नाम ही गुरुदेव ने दिया है। दूसरा एक और चीज जो अवतार के रूप में कहते हैं, तो जो शुरू के अवतार यानी 1 2 3 4 9 तक और 10वां अवतार, हर अवतार अपने आप में उत्तरोत्तर शक्तियां लेकर आया है, लेके आएंगे। जी बिल्कुल, 4 गुना ज्यादा कल्कि की कला है एक तरह से। यानी कि वो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि इस समय कलयुग में तामसिकता एक जम गई है और उसको हटने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो गुरुदेव अपना कार्य कर रहे हैं। और वो जय गुरुदेव। अब अपन सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हिंदू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।